बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग रेड थ्रेड टीवी। मोहसिन नकवी की तकरीर ने हलचल मचा दी है, जिससे मौजूदा हुकूमत काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, जबकि अमेरिका ईरान जंग के शोले मज़ीद फैलते हुए पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले रहे हैं। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मोहसिन नकवी के ख़िताब पर कुछ रोशनी डाली जाएगी और जंग कहाँ पहुँची है और मज़ीद कौन से ममालिक इस जंग की लपेट में आए हैं, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ख़ित्ते में फैलती हुई जंग की। तो मिस्र, सऊदी अरब, इराक़, यमन भी अब इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। इराक़, यमन और ईरान के हमलों ने अमेरिका समेत सऊदी अरब को भी परेशान करके रख दिया है, और ईरान ने हालिया जो कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, उससे इत्तलात ये हैं कि अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए भी इस जंग में मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो ये ईरान पर हमला तसव्वुर होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर रखा है, और इस मुआहदे की रूह से सऊदी अरब पर हमला करने वाली कुव्वतों को पाकिस्तान की जानिब से दिफा का सामना करना पड़ेगा और रद्द अमल का भी सामना हो सकता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी अहम और फ़ैसला कुन सूरत हाल बन गई है कि पाकिस्तान क्या अपनी साबका पॉलिसी को अपनाएगा या दिफाई मुआहदे को देखेगा। क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी ये है कि अगर दो मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा। पाकिस्तान की ये पॉलिसी और फिर यमन और सऊदी अरब के दरमियान तसादुम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करता है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल प्रेशर भी है और इकनॉमिक प्रेशर भी है, जो इस जंग में तमाम हुक्मरानों को परेशान किए हुए है। अमेरिका की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो 62% अमरीकी ईरान पर हमले के ख़िलाफ़ हैं, जबकि इसके बरक्स ईरान के 100% अवाम अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक पेज पर हैं। ईरान को इस हवाले से कोई खातिर ख़्वाह परेशानी नहीं है, क्योंकि चीन मुसलसल ईरान से उसका तेल ख़रीद रहा है और यूएई की जानिब से भी ये तेल ख़रीदा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में ईरान की मईशत को कोई मसला पेश नहीं आ सकता, लेकिन अमेरिका की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है, और अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। यह जंग मज़ीद चलती है या ख़त्म होती है, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक परेशान कुन सूरत हाल पर आकर खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी क़यादत इस मामले को किस तरह हैंडल करती है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ा ताबड़तोड़ किस्म का ख़िताब किया है। वो इस्लामाबाद में एक समिट से ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज़ों पर कर्ज़ ले रहे हैं और मसला हल करने पर तैयार नहीं। मोहसिन नकवी ने मशवरा दिया कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ कर राह हल निकालेंगी तो मसला हल होगा। ये निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है। उन्होंने कहा कि KPK बलूचिस्तान और कश्मीर में आग लगी हुई है और मुक़्तदरा अब इस मुल्क में अमन देखना चाहती हैं। फेडरल निज़ाम की बात मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप हर बंदा जो इस हॉल में बैठा हुआ है वो अपना घर चलाता है। कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकरूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं, और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेना है। अच्छा, ये आप जितने लोग बैठे हैं उनको भी पता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी पता है, जो गवर्नमेंट में उनको भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अगर ये चीज है तो हम उसको ठीक कर लें? हम ठीक नहीं करेंगे, हम कर्ज और लेंगे, हम चीज ठीक नहीं करेंगे। वो किसने ठीक करनी है? हमने, लेकिन हम नहीं कर रहे। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम
جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ، اس کے لیے جیسے بھون صاحب نے بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ ایک دن بیٹھیں، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھیں، چاہے وہ اس کو ایک سال بیٹھیں، ان کو ان نئے یونٹ صوبوں سے لے کے اپنے ملک کا ایک ایک ایشو بیٹھ کے سیٹل کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا۔ آپ جتنے مرضی سیمینار کر لیں، جتنے مرضی فنکشنز کر لیں، جتنی مرضی دفعہ اکٹھے ہو جائیں۔ ناظرین، اگر اس کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو واقعی ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کوششیں بھی ثمر آور ثابت نہیں ہو رہیں۔ کشمیر کی صورتحال کا فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے اور وہ بھارتی کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوگا۔ بھارتی میڈیا اس معاملے کو بڑھ چڑھ کر اچھال رہا ہے۔ اس صورتحال میں حکومت ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب جین زی میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے اور محسن نقوی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کاکروچ نکل سکتے ہیں اور کاکروچوں کے نکلنے سے پھر نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ نئے صوبوں کے قیام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے مسائل حل ہوں گے۔ نئے صوبوں کا قیام ویسے تو عوامی لحاظ سے دیکھا جائے تو عوام کے لیے مفید ہے، اس میں عوام کے مسائل ان کے دہلیز پر حل ہوں گے، لیکن نون لیگ لاہور تک اور پیپلز پارٹی کراچی تک محدود ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس نئے صوبوں کے قیام کے حق میں ہیں یا مخالفت میں۔ تو ظاہر ہے یہ اپنی محدودیت کو دیکھتے ہوئے اس نظام کی بھرپور مخالفت کریں گے، کیونکہ اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو نون لیگ صرف لاہور کی جماعت بن کر رہ جائے گی اور پیپلز پارٹی صرف کراچی کی۔ تو اس طرح ان کی افادیت اور اہمیت ختم ہو جائے گی اور جو مرکزیت ان جماعتوں کو حاصل ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہر ڈویژن میں اگر صوبہ بنتا ہے تو پھر اس ڈویژن کی مقامی قیادت سامنے آئے گی اور اس کا فائدہ ایک ایسی جماعت کو ہو سکتا ہے جس کو مسلسل اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔